तो बच्चों टुडे we are interested very important topic of the D block elements, that is nothing but color of the transition metal ions and the transition metal compounds. बच्चों एक्चुअली यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, दोज कंपाउंड्स अपनी सॉलिड स्टेट में भी एंड सॉल्यूशन स्टेट में भी कलर शो करते हैं. ओके, अनलाइक ऑफ द S and P block elements which does not show the color in their aqueous state or say in their solid state. S and P block element जो होते हैं वह कलर शो नहीं करते, whereas your D block elements, especially transition elements, able to show the color in the solid as well as in the aqueous state. So what is the reason behind that one? Which factors are there which are responsible for the color? You people just look at the board बच्चों. तो यहाँ पर कलर जो शो करते हैं, तो what is the reason? कलर ट्रांजिशन मेटल आयंस या फिर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं, इसके पीछे यह रीजन है बच्चों, देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पर. कहां पर, कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? N-1D सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नंबर सेकंड, यहां पे नंबर सेकंड फैक्टर क्या है? नंबर सेकंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इज अ DD ट्रांजिशन. DD ट्रांजिशन, yes or no? Third factor which is responsible for the color is nothing but, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों, उसका that means geometry of the complex की geometry and nature of geometry of the complex affects the color of the complex. I will explain each and everything. I will explain. You people just look at the board. And last one with the, that is fourth one factor with the charge transfer. ये चार factors, those four factors imparts color for the what बच्चों? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या फिर से योर ट्रांजिशन मेटल आयंस अपने ट्रांजिशन मेटल आयंस को, या फिर अपने ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स को कलर शो करते हैं, कलर्स इम्पार्ट करते हैं. उसका नाम होता है बच्चों नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. थोड़ा इंक फिल कर लेते हैं, है ना, तो इंक थोड़ा कम है यहाँ पर. तो सेकंड वन विद द DD ट्रांजिशन. थर्ड वन लुक लाइक टू बी, इट इज नथिंग बट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड नेचर ऑफ द लिगैंड. एंड लास्ट वन फैक्टर चार्ज ट्रांसफर. ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन. यू पीपल जस्ट लुक एट द बोर्ड, ऑल ऑफ यू. ओके बच्चों, तो पहले इन फैक्टर्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो यहाँ पर कलर क्यों शो करते हैं? ट्रांजिशन मेटल आयंस. तो बच्चों एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल आयंस का जो कलर होता है वो एक्चुअली रियल कलर नहीं होता. दैट मीन्स सर, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो कलर शो कर रहे हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर और दैट ऑफ एब्सॉर्ब्ड लाइट. दैट मीन्स, मैं बात समझाता हूं यहां पर बच्चों. सपोज सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जब लिगैंड आएगा, लिगैंड जब अप्रोच करेगा, तो अपना जो डी सबशेल होता है ना बच्चों, यह जो डी सबशेल होता है
लाइक दिस। ये डी सबशेल, पहले डी जनरेट डी सबशेल है, मैंने सबशेल कहा यहां पे। दिस वन विद डी जनरेट डी सबशेल, डी जनरेट डी सबशेल। इसका मीनिंग क्या है? इक्वल एनर्जी। लेकिन जब लिगैंड यहां पर अप्रोच होगा, when ligand approaches, what will happen? The D subshell will split into the two sets of energy levels. Two sets में वह split हो जाता है अगर complex octahedral है तो। First one with the triply degenerated and now this one with the what? Doubly degenerated. तो यहां पर ये डी ऑर्बिटल जो है, ये डी सबशेल जो है, ये स्प्लिट हो गया इनटू द टू एनर्जी लेवल्स। टू सेट्स में स्प्लिट हो गया बच्चों। यहां पर इनकी जो एनर्जी होती है ये स्लाइटली ज्यादा होगी देन दिस एनर्जी। एंड सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट विल हैपन हियर? जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर सनलाइट या फिर लाइट रिसीव करेगा, रिमेंबर इन द विजिबल रीजन, जब सेंट्रल मेटल आयन इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड जब लाइट रिसीव करेगा इन द विजिबल रीजन, पॉइंट्स टू बी नोटेड, विजिबल रीजन में जब वह लाइट रिसीव करेगा तब क्या होगा? ओनली विजिबल रीजन सर? यस, ओनली विजिबल रीजन्स। विजिबल रीजन्स की रेंज क्या होती है? ध्यान देने की कोशिश कीजिए। लैम्बडा इज इक्वल टू 3800 एंगस्ट्रॉम यूनिट to 7600 angstrom unit. This is the perfect region for the visible light. विजिबल रीजन का ये वेवलेंथ का रीजन होता है बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जब ये लाइट विजिबल रीजन में एब्सॉर्ब करेगा तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पर जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है तो हायर एनर्जी में प्रमोट हो जाएगा। यह विजिबल रीजन की एनर्जी एब्सॉर्ब, मैं एनर्जी क्यों बोल रहा हूं, कभी कभी मैं वेवलेंथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर एक रिलेशन है ना बच्चों, पता है आपको? HC अपॉन लैम्बडा, दैट मीन्स वेवलेंथ कैन बी कोरिलेटेड विद द एनर्जी। वेवलेंथ को मैं एनर्जी के फॉर्म में बोल सकता हूं या फिर एनर्जी को वेवलेंथ के फॉर्म में बोल सकता हूं। लाइट की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। ओके, तो इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे E इज इक्वल टू h nu। h nu मतलब मींस nu is nothing but here frequency, and frequency and wavelength are inversely proportional. ओके, तो बच्चों ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जब यहां पर सेंट्रल मेटल आयन, यह इलेक्ट्रॉन जब इतनी एनर्जी रिसीव करेगा तो दैट इज प्रमोटेड इनटू द हायर एनर्जी लेवल, दैट इज नथिंग बट EG लेवल, और यहां पर ये क्या है? 2TG लेवल। तो यहां पर क्या होगा? यहां पे दो चीजें याद रखना अभी। जो यहां पे फोटॉन्स बोला मैंने अभी, एनर्जी भी बोल सकता हूं, वेवलेंथ भी बोल सकता हूं। जो फोटॉन्स यह इलेक्ट्रॉन यहां पे एब्सॉर्ब कर रहा है, उन फोटॉन्स के एब्सॉर्ब होने के बाद में वह हायर एनर्जी में चला गया बच्चों। दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल आफ्टर सम टाइम। मतलब जब वो हायर एनर्जी में होगा तभी अनस्टेबल होगा, क्योंकि हायर एनर्जी वाली स्पीशीज अनस्टेबल होती है। तो ये अनस्टेबल होगा तो ये तुरंत क्या करेगा? अपनी एनर्जी इमिट करके, एनर्जी को इमिट करके ग्राउंड लेवल पे आना चाहेगा, मतलब रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा। तो यहां पे दो केसेस है। यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन जब ये फोटॉन्स एब्सॉर्ब कर रहा है, सारे के सारे फोटॉन्स वो जितने आपने पास किए हैं उतने सारे फोटॉन्स वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा। ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जितने फोटॉन्स यह इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा, ध्यान दीजिए, उन फोटॉन्स की एनर्जी को लेकर वह हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। लेकिन बाकी वाले फोटॉन्स क्या? वह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वह इमिट हो जाएंगे, वह ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है वह हमें कलर शो करेगा। दैट इज द एक्चुअल कलर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल आयन। वह उस सेंट्रल मेटल आयन का एक्चुअल कलर होगा ड्यू टू दिस D to D ट्रांजिशन सेट टू बी ए DD ट्रांजिशन।
तो बच्चों यहां पर ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट में दो चीजें हैं। यह फोटॉन्स जब वो एब्सॉर्ब कर रहा है तो इनमें से जो फोटॉन्स वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा वो बाकी को रिफ्लेक्ट कर देगा। और दूसरा और रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सा है, जब वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो वहां पर वो अनस्टेबल होगा, और जब वो ग्राउंड लेवल पे आएगा तो अपनी एनर्जी इमिट करेगा। दैट लाइट इज आल्सो सेड टू बी ए इमिटेड लाइट और से ट्रांसमिटेड लाइट, और वो होगा उसका ट्रांसमिटेड लाइट, और वो देगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा बच्चों। इज इट क्लियर? सो हम जो कलर ऑब्जर्व करते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस का या फिर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स का, दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दैट ऑफ एब्सॉर्ब लाइट। जो लाइट वो एब्सॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो विजिबल रीजन पक्का याद रखना। तो यहां पर मैंने एक बात बोली थी, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वह कलर शो क्यों नहीं करते, क्योंकि विजिबल रीजन में वो लाइट का एब्सॉर्प्शन करते ही नहीं है, अनेबल टू एब्सॉर्ब द लाइट इन द विजिबल रीजन। तो लाइट कब एब्सॉर्ब करेंगे, इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, जो वेरी हायर एनर्जी रीजन है। तो इसलिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कलरलेस होते हैं। तो विजिबल रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो लाइट देख पाते हैं वो विजिबल रीजन में होता है बच्चों। अब यहां पर देखिए, कॉपर 2 आयंस, Cu2 आयंस ब्लू कलर के होते हैं। Cu2 आयंस जो होते हैं वह ब्लू कलर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जब रेड कलर एब्सॉर्ब करेगा तो हमें दिखाई देगा ब्लू कलर। ध्यान देने की कोशिश, तो एब्सॉर्ब कलर रेड कलर है, और जो कलर हमें दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर है कॉपर 2 आयंस का, दैट इज ब्लू कलर। सुना तो हुआ, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मेरे पास यहां पे कोबाल्ट 2 आयंस है, कोबाल्ट 2 आयंस। ओके, यह कोबाल्ट 2 आयन जब अनहाइड्रस होगा ना, तो कोबाल्ट 2 आयन अनहाइड्रस स्टेट में भी ब्लू कलर दिखाएगा और रेड कलर एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये हाइड्रेटेड होगा तो ये ब्लू कलर एब्सॉर्ब करके रेड कलर शो करता है। दैट मीन्स एब्सॉर्ब्ड जो रेडिएशंस है, एब्सॉर्ब जो वेवलेंथ है, वह जो लाइट ट्रांसमिट करेगा, तो ट्रांसमिटेड लाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही हमें दिखाई देगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पर देखिए, अभी कुछ मेटल आयंस के जो कलर होता है, मेटल आयंस का सम 3D सीरीज के मेटल आयंस के कॉमन कलर, मतलब 99% वही कलर्स आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए बनाया है, तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस। तो बच्चों यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो मेरे पास है यहां पर स्कैंडियम +3 आयन, ध्यान दीजिए, टिटानियम +3 आयन, यह है टिटानियम +4 आयन, वैनाडियम +3 आयन, क्रोमियम +3 आयन। बोर्ड की तरफ ध्यान देना, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम। यहां पर नेक्स्ट है मैंगनीज +2 आयन, यहां पर है मैंगनीज +3 आयन, Fe+2 आयंस, Fe+3 आयंस। मैंने सारे 3D सीरीज के आयंस कवर करे इस ट्रिक्स में। यहां पर ध्यान देने की कोशिश होगा बच्चों, आयरन के बाद में होगा कोबाल्ट +2 आयंस, निकेल +2 आयंस, कॉपर +2 आयंस, कॉपर +1, और यहां पर होगा जिंक +2 आयंस। बच्चे लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ओके, आपको आयंस पूरे दिखाई दे रहे हैं? ऑल आयंस आर कवर्ड और नॉट? सभी आयंस अगर कवर्ड नहीं है तो सभी आयंस कवर करेंगे, बोर्ड पर दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। यहां पर ध्यान देने की कोशिश, द फर्स्ट वन इज नथिंग बट स्कैंडियम +3, नेक्स्ट वन है टिटानियम +3, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम +3, यहां पर टिटानियम का +3 भी है और टिटानियम का +4 भी है, वैनाडियम +3 आयन, क्रोमियम +3 आयन। ओके बच्चों,
मैंगनीज +2 आयन, मैंगनीज +3 आयन, Fe+2 आयन, Fe+3 आयन, कोबाल्ट +2 आयन, यहाँ पर निकेल +2 आयन। ध्यान रहे कोबाल्ट निकेल के बाद में कॉपर +2 आयन, कॉपर +1 और लास्ट वाला है जिंक +2 आयंस। सभी बच्चे इन आयंस को देख लें। पहली बार मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, सभी आयंस को सब लोग काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आयंस होने चाहिए। मैं यहाँ पर इनके डी इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। सामने क्या लिख रहा हूं मैं? इनके सामने इनके डी इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। यहाँ पर जो दिख रहा है ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, वैनेडियम जब V3 होता है तो वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? D1 होता है, ये D2 होता है, D3 होता है, ये D3 और S2 होता है। तो 5 में से 3 चले गए तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्रोमियम के 6 होते हैं तो 3 बचेंगे। यहाँ पर ये होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आई होप दैट यहाँ पर होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों 3D5 4s2 मैंगनीज के। यहाँ पर ये होगा 3D6 कॉन्फ़िगरेशन, it look like to be a D5 कॉन्फ़िगरेशन। 5 होंगे इलेक्ट्रॉन 3D6 4s2 में। कोबाल्ट +2 के होंगे 3D7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर लुक लाइक टू बी ए निकेल +2 के 3D8 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर +2 के 3D9 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +1 के होंगे 10 कॉन्फ़िगरेशन। ये D है बच्चों, इस प्रकार जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस वन लुक लाइक टू बी D, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज देयर। यहाँ पर ये होगा D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। ये 3D सीरीज के आयंस है आपको के सामने, और यहाँ पर है उनके D1, D0, D1, D2 मतलब D कॉन्फ़िगरेशंस है। अब बारी है ट्रिक्स की। मैं यहाँ पर जो शो कर रहा हूँ ना ट्रिक्स के फॉर्म में, यहाँ पर मैं इन आयंस का कलर जो होता है ऑलवेज, आप कहीं पर भी देख लेना बच्चों, यह आयंस का कलर कभी चेंज नहीं होगा। जब मैं ट्रिक्स अभी बता रहा हूं, मतलब जब लिगैंड अप्रोच होगा ना सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, मतलब ये कंपाउंड्स के फॉर्म में होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे, तब उनका कलर जो शो करेगा। तो देखिए मैंने ट्रिक्स बनाया है। अब जो इशू चल रहा है ना कोरोना का, उसको लेकर, कोरोना का ट्रिक्स मैंने 2 महीने पहले बताया था बच्चों। अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लेना, देख लेना वहां पर। उसी के आधार पर, वही कंसेप्ट को लेकर जो दुनिया भर में चल रहा है अभी, वही वर्ड्स मैंने इस ट्रिक्स में यूज करे हैं। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट के 3D सीरीज आयंस का नंबर 1 ट्रिक्स है, अब तक का नंबर 1 ट्रिक्स है। आप देख लेना बच्चों। तो यहाँ पर ट्रिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले क्या करते थे बच्चों, जैसे कोरोना में 2 महीने पहले कोरोना पेशेंट जब मिलता था ना जिस एरिया में, उसके आजू बाजू के सारे लोगों को क्वारंटाइन कर देते थे। और क्वारंटाइन करने के बाद में बाहर से भी उनको खाना नहीं आता था। जो खाना वह लोग देते थे, हॉस्पिटल वाले लोग, वही वो खाना खाते थे। याद रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं अभी, देखिए शुरुआत कर रहा हूं। क्वारंटाइन पेशेंट को, बोर्ड की तरफ ध्यान देना, क्वारंटाइन पेशेंट को खाने में क्या देते थे? यहाँ पे जिलेबी, वड़ा। मैं सिर्फ यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लिख रहा हूं, शॉर्ट हैंड टर्म लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, क्वारंटाइन पूरा नहीं लिख रहा हूं। लेकिन सर क्वारंटाइन का स्पेलिंग तो क्यू से स्टार्ट होता है, आपने सी लिखा है, यहाँ पे ट्रिक्स, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। क्वारंटाइन पेशेंट को जिलेबी, वड़ा। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ध्यान देने की कोशिश। क्वारंटाइन पेशेंट को जिलेबी, वड़ा, थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद में, और वड़ा जिलेबी, जिलेबी वड़ा, वड़ा जिलेबी। पूरी दुनिया भर में लोग जानते हैं जिलेबी क्या होती है, वड़ा क्या होता है। ओके, एलपीजी, बाद में क्या लिखा है मैंने, एलपीजी, एलपीजी पता है ना? हाँ, एलपीजी वाला भैया आता है ना, एलपीजी वाले भैया को भी क्वारंटाइन। ढंग से देखो बोर्ड की तरफ, ढंग से देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे क्वारंटाइन पेशेंट को जिलेबी, वड़ा,
थोड़ी जगह छोड़ के वड़ा जलेबी एलपीजी वाले भैया को, एलपीजी वाले भैया को, भैया लिखा है मैंने, को भी क्वारंटाइन, एलपीजी वाले भैया को भी क्वारंटाइन। कहां करेंगे क्वारंटाइन? एलपीजी वाले भैया को कहां करेंगे? दर बदर भटकती फिर रहा है, यहां वहां इधर उधर, तो चांसेस तो बनते हैं ना क्वारंटाइन के। तो एलपीजी वाले भैया को क्वारंटाइन करने के लिए एक जगह छोड़ी है हमने, एलपी वाली जगह। एलपीजी वाले भैया को क्वारंटाइन करने वाली जगह ये है। अब देखते हैं कलर क्या है। मैं एक बोल रहा हूं भैया, यहां पे इस सिचुएशन में यह क्वारंटाइन पेशेंट को जिलेबी वड़ा, थोड़ी जगह छोड़ के वड़ा जिलेबी, एलपीजी वाले भैया को भी क्वारंटाइन। जहां जहां सी दिखाई दे रहा है इस ट्रिक्स में, जहां जहां सी है, सी से शुरुआत है, एबीसी वाला सी, वह कलरलेस होंगे। मैं लिख रहा हूं वह क्या होंगे बच्चों? कलरलेस। सो लुक एट द बोर्ड यहां पे, तो ये भी होगा कलरलेस, ये होगा कलरलेस। यहां पर ये भी सी से शुरुआत है तो ये भी होगा कलरलेस। ऑलवेज रिमेंबर, यहां ये भी होना चाहिए कलरलेस, यहां पर ये भी होना चाहिए कलरलेस। बच्चों बोर्ड की तरफ ध्यान देना यहां पर। और पी से शुरुआत हो रही है यहां पे, तो पहला वाला यहां पर जितने भी पी आएंगे, पहला वाला पी ओनली पर्पल के लिए होगा, ये वाला पी ओनली पर्पल के लिए होगा, बाकी सारे जो पी आएंगे वो पिंक के लिए होंगे। यहां पर देखना, अभी ये जी है तो जी क्या होगा? अरे भैया जी होगा ग्रीन। वी क्या होना चाहिए? वायलेट। ये वी भी क्या होना चाहिए? वायलेट। यस और नो? यहां पे फिर से जी है तो ये जी होगा ग्रीन। यहां पे यल है, यल से तो कौन सा कलर नहीं है सर, तो फिर ऐसा कौन सा कलर है जिसमें ज्यादा यल आते हैं? तो येलो। तो दिस वन लुक लाइक टू बी येलो। मैंने बोला था पहला वाला ओनली पी पर्पल के लिए है, नेक्स्ट वाला पी किसके लिए होगा? पिंक। पिंक पिंक कलर। आगे फिर से जी है, तो देखिए ना कितने सारे आयंस के लिए ग्रीन कलर है। वैनेडियम +3 के लिए ग्रीन कलर है, Fe+2 के लिए ग्रीन कलर है, यहाँ पे देखिए निकेल +2 के लिए भी ग्रीन कलर है। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर ये ब्लू बी दिखाई दे रहा है, फिर से यह देखिए ब्लू, हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले। अब ये जो कलर मैंने लिखे हैं पहले बच्चों उनको भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5। और सर ये 6 वाला कलर एलपी क्या है? अरे भाई ये लाइट पिंक है। एलपी क्या है? तो ये एलपी है लाइट पिंक। जो जगह मैंने छोड़ी थी जहां एलपीजी वाले भैया को क्वारंटाइन किया है वो एलपी लाइट, एलपीजी वाले भैया को क्वारंटाइन किया, उस वह जगह जो है वो लाइट पिंक जगह है। तो अभी कलर भी काउंट करने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आयंस, तो 14 कलर्स। तो आप इस ट्रिक से, जबरदस्त ट्रिक्स है, सारे आयंस 14 आयंस आप देख लेना बच्चों। एक जगह पर मैंने लिखे हैं क्वारंटाइन पेशेंट को जिलेबी वड़ा, थोड़ी जगह छोड़ के वड़ा जिलेबी, एलपीजी वाले भैया को भी क्वारंटाइन, और वो जगह जो छोड़ी थी वह एलपी वाला तो लाइट पिंक। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी यह आयंस दिखाई देगा तो तुरंत बोलना यह लाइट पिंक होगा। जब Fe+3 दिखाई देगा तो येलो कहेंगे, जब Cobalt+2 दिखाई देगा तो पिंक कहना ना भूलना बच्चों। टाइटेनियम +4 कलरलेस, क्योंकि सी से स्टार्टिंग हो रही है। स्पेलिंग का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट यहाँ करना पड़ता है कि क्वारंटाइन को सी कैसे लिखा आपने। मैंने सिर्फ उसका जो वर्ड है वह यूज किया है सी के लिए बच्चों, क्योंकि मुझे कलरलेस लिखना था, ट्रिक्स तैयार करना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब देखना, तो पहला वाला मसला मैंने डीडी ट्रांजिशन का तो आपको बता दिया था। अब बात सुनना मेरी, रफ कर रहा हूं इसको बच्चों। ट्रिक पसंद आई आपको? वेरी नाइस।
वेरी गुड। अब सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। ये जो विजिबल रीजन होता है ना, ये जो विजिबल रीजन होता है, तो विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो किस प्रकार इंक्रीज होती है, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मेरे पास है यहां पे बच्चों, मैंने लिखा है रॉय। रॉय ग्रेट ब्रिटेन, पता है आपको ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन होता है रॉय ग्रेट ब्रिटेन। और यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने? आईवी इंडिगो वायलेट। ध्यान देने की कोशिश। तो बच्चों मैंने ये जो लिखा है ना, अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, VIBGYOR, रॉय ग्रेट ब्रिटेन आईवी। देखिए ना, रॉय ग्रेट ब्रिटेन आईवी। पहले क्या लिखोगे? रॉय ग्रेट ब्रिटेन आईवी। अरे भाई रॉय क्या? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, दिस वन विल वायलेट। तो बच्चों यहां पर ये होता है लैम्बडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो लाइट है वह रेड लाइट है। अगर एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स अगर रेड लाइट शो कर रहा है तो वह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट शो कर रहा है। मतलब वो जो जब एब्सॉर्ब करेगा तो मिनिमम वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करेगा बच्चों, शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट एब्सॉर्ब करेगा, याद रखना। अब देखिए ये रहा अपना विजिबल रीजन वाला लैम्बडा का वैल्यू। कैसे याद रखोगे? रॉय ग्रेट ब्रिटेन आईवी। अब देखना यहां पर कि किस प्रकार, मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर रहे तो डी ट्रांजिशन होगा, डी से डी तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ट्रांसमिट लाइट होगा, और वो ट्रांसमिटेड लाइट का जो कलर होगा वही हमें दिखाई देगा, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने एक और क्या लिखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग में, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड किस प्रकार अफेक्ट करता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर। मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यदि मैंने यहां पर बच्चे लोग क्या डाल दिया? पानी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने पानी डाल दिया, मतलब ये बन गया एक्वियस कॉपर सल्फेट। तो ये क्या तैयार करता है पता है? ये इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 नाम का कॉम्प्लेक्स। और यह कॉम्प्लेक्स जो होगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज ब्लू इन कलर। यहां पर कॉम्प्लेक्स में लिगैंड जो है 6 है, इसलिए यह जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बच्चों। अब देखिए, यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स में HCl ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं मैं? HCl। ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में यदि मैंने एसिड ऐड कर दिया HCl ऐड कर रहा हूं मैं, HCl से आएंगे 4Cl माइनस आयंस, तो मुझे यह कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा CuCl4। इस प्रकार का यह कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसका जो कलर है बच्चों येलो कलर है। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये टेट्राहेड्रल है, ये ब्लू है तो ये येलो है। नेचर ऑफ द लिगेंड्स, या एक्वा है तो यहां क्लोरो है। सो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड नेचर ऑफ द लिगेंड आल्सो डिसाइड्स द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब सुनो मेरी बात, ऐसे मैं इसको रफ कर रहा हूं, ऐसे सेंट्रल मेटल आयंस, बच्चों जरा बोर्ड की तरफ ध्यान देना, ऐसे सेंट्रल मेटल आयंस जिनमें कॉन्फ़िगरेशन D0 है, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन D10 है, ऐसे सेंट्रल मेटल आयन कलरलेस होते हैं, हम लोग सब जानते हैं।
इसलिए बच्चे लोग Zn+2, कैडमियम +2, मर्क्यूरी +2, यहां पर स्कैंडियम +3, इन तीनों में D10 कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम +3, टिटानियम +4, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, क्रोमियम +6 क्रोमियम, ये सारे के सारे D0 कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी कलरलेस होते हैं, कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होते हैं। पॉइंट इज टू बी नोटेड। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। रफ कर रहा हूं इसको। मेरे पास अभी मैंने बोला था आपको चार्ज ट्रांसफर से कैसे कलर मिलता है। चार्ज ट्रांसफर, बोर्ड की तरफ ध्यान देना, मैं सारे के सारे फैक्टर्स यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं जो ट्रांजिशन मेटल आयंस के, कॉम्प्लेक्सेस के, कंपाउंड्स के क्या करता है, वहां पर कलर शो करता है, जिसकी वजह से उसको कलर आ जाता है बच्चों। तो समस्त प्राणी मात्रा, पशु पक्षी, बोर्ड की तरफ ध्यान देना यहां पर। अब देखना चार्ज ट्रांसफर लिख रहे हैं हम। ओके बच्चों, यहां पर मेरे पास है MnO4-, इसका नाम है परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस कदर होता है। सभी बच्चे ध्यान देने की कोशिश। MnO4-, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट आयन, ये डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना बच्चों, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। और यहां पर जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं Cr2O। पहले ये दो स्ट्रक्चर देख लेते चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये +7 है। यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इज इट क्लियर? अरे भाई, जब मैंगनीज +7 होगा, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जब ये +7 होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 होगा। जब ये +6 होगा तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन D0 होगा। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कलरफुल है। अरे ये कलरफुल है, ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये ऑरेंज रेड है। इसका कलर ऑरेंज रेड होता है, और यहां पर ये जो कलर दिख रहा है बच्चे लोग, ये येलो कलर का है, MnO4-। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कलर क्यों शो कर रहे हैं?